शुभ प्रभातम। आप सभी देख सकते हो अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र BHU वाराणसी में 2 दिन का नेशनल कंसेक्यूटिव मीट होने जा रहा है। ये पेडागॉजिकल इनोवेशंस फॉर द साइंस लर्निंग इन हायर एजुकेशन। देखते हैं क्या हो रहा है। कुछ सीखने का, कुछ अपने गुरुओं के चरणों में बैठ करके कुछ ज्ञान अर्जन करने का अवसर रहा। लेकिन उसके बाद का जो 40 वर्ष है 1984 से लेकर के और अभी अद्यतन आज तक, ये सामाजिक भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में काम करने का अनुभव प्राप्त करने का मौका रहा है। मैं कुछ बातें दोनों ही प्रकार के विषयों को समायोजित करके आपसे करने का प्रयास करूंगा। हम लोग बचपन में, आप सब लोगों ने भी उस प्रकार के डिबेट में भाग लिया होगा, विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है। तीसरी चौथी क्लास में जब पढ़ते थे तो हमारे जो टीचर हैं वो कभी एक पक्ष में खड़ा कर देते थे तो हम वरदान के संबंध में तर्क देते थे, और कभी अवसर आता था तो दूसरे पक्ष में खड़ा कर देते थे। तो विज्ञान अभिशाप है, इसके संबंध में कुछ लॉजिकल बातें बताने का प्रयास होता था। तो बाल बुद्धि की अवस्था में स्वयं निर्णय करना संभव नहीं था, लेकिन विज्ञान के विद्यार्थी के नाते से कालांतर में जब ऊपर की कक्षाओं में अध्ययन करने का अवसर मिला, हमारे वो जो प्राइमरी के शिक्षक थे उनसे लंबे समय तक वो हमारे पारिवारिक मित्र भी, हमारे पिताजी वगैरह के मित्र थे, तो उनके साथ बाद में मैं कभी कभी उनसे, आयु तो पर्याप्त हो गई थी लेकिन आनंद के साथ उनसे कभी मैं चर्चा करता था। तो मैं कहा, बचपन में सर आपने बहुत हम लोगों से रटवाया है, अभिशाप है, कभी वरदान है, समझ में नहीं आता था। तो कहे अभी तो तुम BSc MSc बाकी PhD वगैरह वगैरह, तो अभी क्या लगता है तुमको, विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है? मैं कहा, आपकी बताई हुई बातों को बोलना है या मेरी अनुभूति को बोलना है? कहे तुम मेरे शिष्य हो तो अपनी अनुभूति बताओ। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता कि ये अभिशाप है या वरदान है, ये दोनों ही नहीं है। ये तो एक पावर है, शक्ति है। हम इसका उपयोग कैसे करते हैं उसके आधार पर इसको डिफाइन किया जाएगा। वरदान के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो ये हमारे लिए वरदान है, और अभिशाप के रूप में प्रयोग करेंगे तो ये अभिशाप है। जैसे एक गुड मॉर्निंग सर। आज क्या हुआ यहाँ पर? कुछ ये अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र है, जहाँ नेशनल कंसल्टेटिव मीट फॉर टीचिंग लर्निंग एंड पेडागॉजिकल इनोवेशन फॉर साइंस इन हायर एजुकेशन 5 और 6 मार्च को हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इसका मुख्य ध्येय है कैसे हायर एजुकेशन में साइंस की जो लर्निंग को हम बढ़ाएं। हमारे पास बहुत सारे सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उसमें कई सारे चैलेंजेज हैं। तो उन चैलेंजेस को कैसे हम ओवरकम करेंगे, कैसे हम लोग साइंटिफिक लर्निंग को बढ़ावा दें, क्योंकि साइंटिफिक लर्निंग के बढ़ने से ही जो है इनोवेशन और जो हमारे समाज की सारी समस्याएं हैं उनका जो है समाधान वहीं पर है। और अभी इन्हीं चैलेंजेस पे हम डिस्कस करेंगे और कुछ एक पाथ निकालेंगे कि कैसे हम समाधान दें अपने समाज में। सर, एक बेसिक चीज़ जो देखने को मिलती है, जैसे अभी लेक्चर सुना मैंने, तो उसमें कुछ था क्या कि कई जगह के लैब्स उतने ज़्यादा कंडूसिव नहीं हैं, ठीक है, जो स्कूल लेवल पे हैं, कॉलेज लेवल पे भी, तो क्या उन पर भी चर्चा होगी? एकदम, क्योंकि हम मानते हैं जो विज्ञान है वह एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, बिना आप उसको किए आप नहीं समझ सकते हैं। तो हम लोग उस पर गहन चर्चा करेंगे। उस पर हमारे साथ IIT गांधीनगर CCL के और हम लोग सब डिस्कस करेंगे, और टॉय मॉडल्स दिखाएंगे कि आप 50 रुपये में भी कैसे विज्ञान के प्रयोगों को अपने घर पे कर सकते हैं, और वह जो है स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए उपयोगी है। चलिए सर, धन्यवाद।